9 मई वालों को अब तक सजाएं क्यों नहीं हुई? फैसलों में ताखीर क्यों? सबूत होने के बावजूद केस अब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। अदलिया से गुजारिश है केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस तरह के वाक़यात को दोबारा नहीं होने देंगे। जलालपुर भटिया में खराब गंदम की खरीदारी का इंकशाफ। जलालपुर भटिया में पास्को की गंदम से भरा ट्रक किसानों ने पकड़ लिया। गंदम खराब निकली। किसानों का कहना है हमसे साफ सुथरी गंदम नहीं खरीदी जा रही। पास्को इंचार्ज करप्शन में मुलव्वस है। और आवाम को बिजली का फिर जोरदार झटका। 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक ने भी दाम तेज कर लिए। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। और कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को आयरलैंड का वीज़ा ताहाल न मिल सका। मोहम्मद आमिर आयरलैंड के खिलाफ जुमे को शेड्यूल पहले T20 से बाहर। वीज़े की वजह से मोहम्मद आमिर टीम के हमरा रवाना नहीं हो सके थे। पुलिस और वकील आमने सामने। लाहौर मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पकड़ धकड़ और वाटर कैनन का इस्तेमाल। शदीद हंगामा आराई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाई कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वकीलों ने कहा पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने तशद्दुद में पहल की। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा पुलिस ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए तो जवाब दिया। SP, 2 SHO समेत कई एहलकार जख्मी हैं। 10 से ज्यादा वकला गिरफ्तार हैं। पथराव और हाथापाई करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का वकीलों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरियम नवाज ने IG पंजाब को हिदायत की वकीलों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वकीलों को भी चाहिए अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। बार एसोसिएशंस ने कल मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। वकला पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। बातचीत का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है, चाहे बैसाखियों वाला ही क्यों ना हो। गुज़श्ता हफ्ते बानी PTI से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा वो किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब। कहा सानिया 9 मई पर बिल्कुल कमीशन बनाएं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हम आइन की बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला ना कहा जाए। हम मुल्क के वफादार रहेंगे, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बानी PTI कह चुके हैं मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। हम लगाए गए तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सबरा महमूद खान नचकसई बोले आइन को छेड़ा गया तो आवाम सड़कों पर होंगे। बानी PTI आज पार्लियामान का सबसे मकबूल लीडर है। पार्लियामान में एक करारदाद के जरिए बानी PTI को रिहा किया जाए। रवायत है हमारे साउथ एशिया की कि बाप से माफी तो मांगनी पड़ती है। घर का जो सरबरा होता है उससे माफी तो मांगनी पड़ती है। बाप तो बाप ही होता है। हम भी अपने बाप से लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन एंड में हाथ पैर माफी मांगनी ही पड़ती है। अब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। इवन तरीके से अब ये इस तरह जनूबी एशिया की रिवायत है बाप से माफी तो मांगना पड़ती है। फैसल वादा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा PTI के लोगों को जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। वोट लेकर आ गए हैं तो अब उसको जाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। मुल्क का मजीद नुकसान न करे। ऐसा ना हो कि वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। PTI में एक शरारती टोले ने जारहाना लाहेअमल इख्तियार कर रखा है। PTI वालों की अंदर से ख्वाहिश है बानी जेल में रहें। पहले ही कहा था बानी PTI को डील की कोई पेशकश नहीं हो रही। सिर्फ मौजूदा हुकूमत से ही PTI बातचीत कर सकती है।
9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बयान, कहा 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सियासी कुव्वतों के गैर जिम्मेदाराना अमल से तरक्की का अमल मुतासिर होता है। झूठ पर मबनी मुहिम की हौसला शिकनी के लिए तरीक़ाकार वज़े करने की ज़रूरत है। नौजवानों को उकसाने की बजाय उनकी सलाहियतों को मुल्की मफाद में बरूए कार लाने की ज़रूरत है। सदर का इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम पर इजहार मज़म्मत। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का पीटीआई क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत, कहा शिबली फराज और उमर अयूब ने मुलाकात नहीं करने दी। ऐलान करता हूँ कि उनके साथ काम नहीं करूँगा। पीटीआई को मैंने उस वक्त उठाया जब वो मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। उमर अयूब ने शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा, शेर अफजल मरवत से कोई लड़ाई नहीं, शेर अफजल का नाम मैंने ही दिया था। बानी पीटीआई तक मेरी रसाई नहीं। जो साथी बानी से मिलने जा रहे हैं वो जरूर पूछे नाम क्यों वापस लिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। बुशरा बीबी को अदालती पेशी के लिए अडयाला लाया गया, जहां उन्हें रोक लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त मंजूर करते हुए हुकूमत का बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। वजारत दाखिला ने चौधरी परवेज इलाही को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया। अहलिया कैसरा इलाही कहती हैं, वजारत दाखिला का ये इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा है अदालती हुक्म के मुताबिक फौरी अमल यकीनी बनाया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदबंद लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची तो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे मुकदमे में आइनी तशरीह दरकार होती है। हर केस में 5 रुकनी बेंच बनने लग गए तो ज़ेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे। इस नुक्ते से वाज़ेह है एक्ट कानून की फराहमी में कितनी बड़ी रुकावट बनेगा। इंतज़ामी उमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया को बगैर मुदाखलत काम करने दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 191 के तहत आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। सादा कानून साजी से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान के बुकला जुडिशल कमीशन में जजों की तकर्रुरी पर एक पेज पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी का अमल साफ और शफाफ होना चाहिए। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मुनीर अहमद काकड़ कहते हैं, लाखों केसेस इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसूलों पर समझौता ना करें। सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्रुरी को मौखर करें। Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. In our country, 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तालीम से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तानी कौम अपने अज़्म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशें दुनिया भर के अमन के लिए थीं।
खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग ऑपरेशंस के दौरान 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR का कहना है DI खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द इनामुल्लाह हलाक हो गया। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया के वफ़द के हमरा मुलाकात। इस्लाहात, तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए मजबूत पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के वफ़द को इस्लाहाती एजेंडे के बारे में बताया। टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, पावर सेक्टर में इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में आलमी बैंक के ताउन को सराहा। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा, मौशी तब्दीली के सफ़र में पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन ICube कमर चांद के मदार में दाखिल। डॉक्टर खुरम खुर्शीद कहते हैं सैटेलाइट 1:14 पर चांद के मदार में दाखिल हुआ। उसके तमाम कंट्रोल्स और दीगर निज़ाम ठीक काम कर रहे हैं। सैटेलाइट के तमाम सिस्टम्स को मदार के अंदर टेस्ट करने में 1 हफ्ता लगेगा। तमाम आलात के ऑपरेशनल होने के बाद 16 मई तक चांद की पहली तस्वीर मौसूल होगी। चीनी माहिरीन के मुताबिक चांगी मिशन जून के पहले हफ्ते में चांद पर उतरेगा। एबटाबाद के नौजवान ने कीबोर्ड से हथ गाड़ी को कंट्रोल करने और चलाने का कामयाब सिस्टम बना लिया। एहसान कुरैशी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने एहसान जफर के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने का ऐलान कर दिया। कहा, एहसान जैसे बासलाहियत नौजवानों की सरकारी सतह पर सरपरस्ती की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में बसने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर नॉर्थ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। FC के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी दी। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहरा पर हाजिरी दी और फूल रखे। रफा में इसराइली बमबारी ने लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी। रिहायशी इमारत पर बमबारी में 2 रोज में 27 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो चुके। रफा का सबसे बड़ा अस्पताल बंद। अल नजर अस्पताल के सरबरा ने कहा, अस्पताल से मरीजों को मुंतकिल कर दिया गया है। अमले ने भी अस्पताल छोड़ दिया। रफा क्रॉसिंग पर इसराइली कब्जे के बाद गजा में इमदादी ट्रक दाखिल न हो सके। बॉर्डर के बाहर इमदादी ट्रकों की लाइनें लग गईं। रफा वाले बमबारी से बचने के लिए खैमा बस्ती छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार, रफा में ऑपरेशन बंद करने से इनकार कर दिया। अमरीका ने इजराइल को गोला बारूद की फराहमी रोक दी। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बमों की खेप गुज़श्ता हफ्ते रफाह पर मुमकिन इजरायली हमले के खदशात पर रोकी। खेप में 2000 पाउंड के 1800 बम और 500 पाउंड के 1700 बम शामिल थे। जंगबंदी के लिए काहिरा में मिस्र, कतर, हमास और अमरीका के मुज़ाकरात जारी। हमास का कहना है इजरायली जाहिरियत रुकने तक कोई मुआहिदा नहीं होगा। CIA डायरेक्टर इजराइल पहुंच गए, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। मजलूम फलस्तीनियों के लिए अमेरिका से शुरू होने वाले एहतजाज ने यूरोप के बाद बरतानिया को भी लपेट में ले लिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसराइली मजालिम के खिलाफ नारों से गूंज उठी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी समेत कई मारूफ जामियात में तलबा ने कैंप लगा लिए। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा ने फलस्तीनी झंडा लहराया। हॉलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस तलबा पर टूट पड़ी, सैकड़ों को गिरफ्तार। पाकिस्तानी जामियात में भी तलबा का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कराची में मुस्तकबिल के डॉक्टर फलस्तीनियों के हक में बाहर निकल आए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। गजा में शहीद डॉक्टरों और तिबी अमले को खिराज अकीदत।
पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का शानदार सफर जारी। मेजबान मलेशिया और जनूबी कोरिया के बाद कनाडा को भी हरा दिया। शाहीनों ने 4 के मुकाबले में 5 गोल से मैदान मारा। इब्तदाई 2 क्वार्टर में कनाडा को 2-0 की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान के अबू महमूद ने 2 गोल दागे। लियाकत इरशाद, राना वहीद और अली गजनफर ने 1-1 गोल किया। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त, टेबल पर टॉप पोजीशन। पाकिस्तान का आखिरी राउंड मैच जुम्मे को न्यूजीलैंड से होगा। टूर्नामेंट की 2 टॉप टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड आयरलैंड पहुंच गया। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज जुमे से होगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के भी अफगानिस्तान से क्रिकेट खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है अफगानिस्तान जब तक विमेंस क्रिकेट पर मौक़िफ़ नहीं बदलेगा, मैन क्रिकेट नहीं खेलेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ECB कहते हैं अफगानिस्तान को ख़वातीन के क्रिकेट पर मौक़िफ़ बदलना होगा। ऑस्ट्रेलिया भी ख़वातीन क्रिकेट के मामले पर अफगानिस्तान से 3 बार सीरीज़ मंसूख कर चुका है। स्कॉच प्लेयर महानूर अली रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। महानूर अंडर 11 कैटेगरी में एशियन चैंपियन है। उन्होंने स्कॉटिश जूनियर भी जीती। हाल ही में अंडर 13 कैटेगरी की ऑस्ट्रेलियन चैंपियन भी बन गईं। कहती हैं बाहर के खिलाड़ियों के पास सहूलतें ज़्यादा होती हैं, उनके बराबर आने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। कराची में 2.5 नंबर आटे की रिटेल कीमत पर 30 रुपए कमी का फैसला। फाइन आटे की सरकारी कीमत 18 रुपए कम की जाएगी। कमिश्नर कराची और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन में इत्तफाक। 2.5 नंबर आटे की कीमत 98, फाइन आटे की कीमत 120 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। लाहौर में 10 किलो आटे की कीमत में 500 से 600 रुपए तक कमी। वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं 10 किलो आटे का थैला 800 में दस्तयाब है। खैरपुर के कच्चे में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 शख्स अगवा। मुल्जिमान ने खेतों में काम करने वाले किसानों पर हमला किया। मकवी की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से लाश मिली। शनाख्त आगा सुहेल के नाम से हुई। रावलपिंडी का रिहायशी था। मुबैना तौर पर डाकुओं ने अगवा करके कत्ल किया। अंदरूनी सिंध मैट्रिक के इम्तहानात में खुलेआम नकल जारी। नवाबशाह में रियाजी, सक्खर में फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले आउट। इम्तिहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल में मसरूफ। लाड़काना में भी मोबाइल फ़ोन्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल। नौशहर फिरोज में भी तलबा खुलेआम नकल करते रहे। लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन ने 4 ख़वातीन अफसरान को ड्यूटी से हटा दिया। लाहौर में गंगाराम अस्पताल की नर्सों का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है 8 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। आला हुकाम को आगाह करने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। और चीन के तीसरी बहरी बेड़ी ने आजमाइशी सफर कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। जदीद तरीन फौजियान तैयारा बरदार जहाज ने 8 दिन के सफर में मुतवक्के नताइज हासिल कर लिए। बरकी निज़ाम समेत तमाम सिस्टम की जांच की गई। 80,000 टन वजनी बहरी बेड़े को मुकम्मल तौर पर चीन में तैयार किया गया है।